Hello students, today we shall read ninth chapter, What Happened to the Reptiles of 6th class from book A Pact with the Sun, in which I will tell you about the reptiles. What are the reptiles? Reptiles क्या होते हैं? स्टूडेंट्स जैसे यदि आपने जो है एनिमल यदि जगत पढ़ा हो, पशु जगत, तो उसमें जो है ये जीव जंतु रेप्टाइल होते हैं जिनको हम रेंगने वाले जीव कहते हैं। इसमें कई आते हैं जैसे स्नेक है या क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ, या लिजार्ड्स, सेंट्रीपिड्स, कान खजूरे जिनको बोलते हैं, या वार्म्स हैं, केंचुए। ये सारे के सारे जो है रेंगने वाले जीव होते हैं जिनके पाँव या तो होते नहीं या वो बहुत छोटे होते हैं। तो इनके ऊपर आधारित जो है वो एक कहानी बताई गई है कि यदि जंगल में ये सभी रहते हैं तो जंगल का जो पूरा का पूरा जो है संतुलन जो है वो बना रहता है, और यदि हम किसी एक को कम कर देते हैं तो उसकी वजह से जो जंगल का पूरा जो संतुलन है वो इकोसिस्टम जो है वो खराब हो जाता है। उसी के बेस्ड जो है वो, और उसका क्या दुष्परिणाम होता है। पंबुपति इज़ ए पीसफुल विलेज। पंबुपति जो बताया गया है, एक नाम बताया है गांव का, कि एक बहुत ही शांति प्रिय, पीसफुल शांति प्रिय गांव था। इनहेबिटेड बाय ए वैरायटी ऑफ पीपल। इनहेबिटेड होता है निवास, जहाँ गांव के जो निवासी थे, रहने वालों को हम इनहेबिटेड कहते हैं। वैरायटी वो अलग अलग वैरायटी ऑफ पीपल, अलग अलग वैरायटी के पीपल। यहाँ पर वैरायटी जो है वो गोरा काला नहीं है, सभी प्रकार के लोग, सभी धर्मों के लोग, जैसे हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, सिख, ईसाई, सभी धर्म के लोग जो है उस गांव में पीसफुली रहते हैं। प्रेम द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी। देखो, एक राइटर होता है जो कहानी को लिखता है, एक नरेटर होता है जो किसी दूसरे की किसी की बात को बताता है। तो प्रेम जो है एक वर्णन करता है। फ्लीज हिज विलेज अंडर, फ्लीज होता है भाग जाना, हिज विलेज अंडर अनफॉर्चुनेट कंडीशन। अनफॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट होता है किस्मत, अनफॉर्चुनेट उसका अपोजिट बना है ये परफिक्स लगा के। इसको अन को हम परफिक्स कहते हैं। ऐसे कुछ शब्दों के हिस्से जो हम किसी शब्द से पहले लगाते हैं और उसके अर्थ को हम बदल देते हैं। जैसे अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्यवश। जैसे फिट, अनफिट। कंडीशन टू रीच पंबुपति बाय चांस। और ऐसे प्रेम बताता है कि उनके गांव में ऐसे बहुत बुरे हालात बने तो उनको जो है अपना गांव छोड़कर और पंबुपति गांव में आना पड़ा। एन ओल्ड रेजिडेंट ऑफ द विलेज। जैसे इनहेबिटेंट बताया था, ये भी वही है कि निवासी, एक बहुत पुराने। एन ओल्ड, एन जो है वो फिर आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, ओल्ड, जो ओ वाउल की साउंड इसमें आती है। एन ओल्ड रेजिडेंट ऑफ विलेज लुक्स आफ्टर हिम। लुक्स आफ्टर होता है देखभाल करना। और जब उसके गांव में आया था तो वो बड़ा बदहवास था, आकर बेहोश ही हो गया था, जैसे कहानी में मैं बताऊंगा आपको। और एक बूढ़े आदमी ने जो है उसकी देख रेख की थी। एंड टेल्स हिम एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। और उसने कोई अपनी जो है पुरानी कोई कहानी जो है उसको, प्रेम को बताई थी। और वो इंटरेस्टिंग स्टोरी क्या रही, यहाँ से जो है शुरुआत होती है चैप्टर्स की। सभी अपने टेक्स्ट बुक से जो है चैप्टर्स को ध्यान से देखेंगे वर्ड टू वर्ड। और इसमें चैप्टर्स में जो है पास्ट परफेक्ट जो है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है ज़्यादा प्रयोग किया गया है, जिसमें पास्ट परफेक्ट में हैड और सभी सब्जेक्ट के साथ ही हो, सी हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, या वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ जो है पास्ट परफेक्ट में हैड का प्रयोग किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब का। और वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म का प्रयोग इसमें किया जाता है। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट में भी
जो है, लेकिन उसमें जो है थोड़ा चेंज हो जाता है। उसमें सिंगुलर जो सब्जेक्ट होता है उसमें जो है वो ही, सी, इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसमें हैज़ का प्रयोग किया जाता है, और प्लूरल के साथ और आई के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यू मे नॉट बिलीव दिस स्टोरी, जैसे कहानी शुरू होती है कि शायद आप इस कहानी पर विश्वास करें या ना करें, मे नॉट करें या ना करें, बट आई कैन टेल यू इट्स ट्रू, लेकिन प्रेम कहता है कि मैं बताता हूँ कि ये कहानी बिल्कुल सच्ची है, सही है। बिकॉज आई हैव बीन टू पंबुपति, ए विलेज ऑन द एज ऑफ द जंगल, और वो कहता है कि मैं जो है एक गांव में आया हूँ जिसका नाम जो है पंबुपति जो है, पंबुपति जिसे हम कहते हैं, जो जंगल के किनारे पर रहता है, जो सिचुएटेड है वो जंगल के किनारे पर, पंबुपति गांव। इट इज़ ऑन अ क्लिफ, क्लिफ होती है चोटी, पहाड़ी की चोटी पर जो है ये गांव स्थित है। एंड द वास्ट फॉरेस्ट स्ट्रेच्ड बिलो लाइक ए मोजी ग्रीन कारपेट, और पहाड़ी से नीचे जब हम देखते हैं स्ट्रेच्ड होता है, फैला हुआ, बहुत दूर दूर तक जो है ये जंगल फैला हुआ है, और यदि हम एक नज़र देखते हैं तो हमें बिल्कुल एक ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने हरी कारपेट होता है, जैसे हम चटाई बिछाते हैं, जैसे शादी ब्याह में नीचे बिछाई जाती है, उसको हम कारपेट कहते हैं। ऐसा लगता है कि किसी ने काई की, म्यूजिक होते हैं, हरी काई होती है जो खासकर जो है जोड़ों तालाबों में जो है पहले पाई जाती थी काई, वैसा लगता था पूरा का जंगल। स्ट्रेच्ड का मतलब होता है फैला होना दूर दूर तक, बिलो उस पहाड़ी से नीचे यदि देखें, तो यहाँ पर जो है प्रेपोजिशन बिलो है। अंडर का मतलब भी नीचे होता है, अंडर तो बिल्कुल जो है किसी चीज़ के जो है नीचे होता है, जैसे अंडर पाम द पेन इज अंडर, नीचे, लेकिन बिलो होता है, होता वो भी नीचे, लेकिन वो काफ़ी ढलान में नीचे की तरफ हम बोलते हैं, उसको बिलो कहते हैं। लाइक इमोजी, देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ पीपल इन द विलेज, गाँव में वैरायटी ऑफ पीपल, जैसे पहले बताया गया था, वैरायटी ऑफ पीपल, बहुत अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग प्रकार के लोग वहाँ रहते थे, जिसमें बताया गया डार्क, फेयर, टॉल, शॉर्ट, कि वहाँ पर जो है काले, साफ रंग के और लंबे छोटे, ऐसे सभी जो है वो लोग वहाँ पर गांव में रहते हैं। सम प्रे, दे स्पीक मैनी लैंग्वेज, और इस गांव में जो है वो बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं। सम ईट मीट, और कुछ जो है वो वेजिटेरियन है, ज़्यादातर वेजिटेरियन है, कुछ जो है वो नॉन वेज भी है, मांसाहारी भी जिसको हम कहते हैं, और सम डोंट, कुछ मांसाहारी हैं, कुछ नहीं भी हैं। सम प्रे इन स्मॉल टेम्पल एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट, और इस गांव की क्या वो तारीफ बताता है कि ज़्यादातर लोग जो है वो प्रे का मतलब प्रार्थना करते हैं जंगल के किनारे, एज का मतलब होता है किनारा, जंगल के किनारे एक मंदिर बना है, वहाँ पर वो सभी जो है वो कुछ लोग जो प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। अदर प्रे इन मॉस्क, और जो मुस्लिम लोग हैं वो मस्जिद में, मॉस्क क्या होती है, मॉस्क मस्जिद, वो मस्जिद में जो है वो प्रे करने के लिए जाते हैं, नमाज पढ़ने के लिए। सम माइल्स अवे, कुछ मीलों दूर, जिनकी जो वो थी मस्जिद कुछ दूर थी। जंगल के किनारे बिल्कुल जो है वो एक मंदिर था, उससे काफ़ी दूर हट के जो है एक मस्जिद थी, जिसमें जो है मुस्लिम लोग जो है वो नमाज पढ़ने के लिए जाते थे, और दूसरे लोग जो थे, हिंदू लोग थे, वो मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जाते थे। माई नेम इज़ प्रेम, वो कहता है कि मेरा नाम प्रेम है। एंड आई हैव मैनी हंड्रेड्स माइल्स अवे फ्रॉम पंबुपति, वो अपने पिछले गांव के बारे में ये कहानी बताता है। प्रेजेंट में जो है वो इस पंबुपति गांव में रहने के लिए आते हैं। उनके और भी जो है दूसरे गांव वाले जो है भाग कर यहाँ आए थे, और वो क्यों भाग कर आए थे, ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आई हैव मैनी हंड्रेड्स माइल अवे फ्रॉम पंबुपति, वो कहता है कि मैं तो
सैकड़ों सैकड़ों मील जो है वो दूर इस पंबुपति गांव में वहां से आया हूँ। आई हैड हर्ड अबाउट द विलेज, मैंने इस गांव के बारे में सुन चुका था। हैड हर्ड जैसे बताया था पास्ट परफेक्ट, मैंने इस गांव के बारे में सुन रखा था या सुन चुका था। बट आई हैड नेवर बीन देयर, लेकिन मैं इस गांव में कभी नहीं आया था। हैड नेवर बीन, कभी नहीं आया था। देन लास्ट ईयर समथिंग टेरिबल हैपेंड, लेकिन जो है मैंने सुन तो बहुत कुछ रखा था इस गांव के बारे में, लेकिन कभी आने का मौका नहीं मिला। लेकिन पिछले ही वर्ष जो है मैं इस टेरिबल हैपन, पिछले ही वर्ष जो है बहुत एक खतरनाक, टेरिबल होते हैं दुर्घटना, खतरनाक ड्राउनी घटना जो है वो घटित हुई हमारे गांव में। द पीपल ऑफ माई विलेज वेंट मैड, वो कहता है कि हमारे गांव के लोग पागल हो गए। मैड का मतलब पागल हो जाना। फार अवे इन ए प्लेस दे हैव नेवर बीन टू आ टेम्पल और मास्क हैड बीन बर्न्ट डाउन। वो कहता है कि हमारे गांव में जो मंदिर था और जो मस्जिद थी वो जो है किसी शरारती तत्व ने जो है वो जला दिए थे, इसलिए वो लोग ना मंदिर जाते थे और ना वो मस्जिद आते थे, इसलिए वो लोग एक किस्म से पागल हो गए थे। एंड दे वेंट मैड, बर्न्ट डाउन का मतलब होता है आग लगा देना, जला देना, और दे वेंट मैड, वो पागल हो गए। दे स्टार्टेड फाइटिंग विद वन अदर, और वो क्या फिर वो करने लगे, एक दूसरे के साथ वो लड़ने लगे। विद वन अदर, एक दूसरे के साथ लड़ना। सम हैड टू रन अवे इन द मिडल ऑफ द नाइट, और उनमें से कुछ लोग जो है आधी रात को ही गांव छोड़कर भाग गए। हैड टू रन अवे, भाग गए थे। एंड एट 3 in the morning as I lay in my village, और वो कहता है कि सुबह 3 बजे जैसे मैं अपने घर में लेटा हुआ था। आई ले का मतलब होता है लेट होना, आराम करना। हाफ अवेक, आधा मैं सोया था, जैसे कहते हैं कि कुछ नींद में था, कुछ जागता हुआ था, ऐसा इस सिचुएशन में था। हाफ अवेक, आधा जागना, अवेक होता है जागना। टू द साउंड्स ऑफ द हेट एंड वोलेंस, और उसको 3 बजे जो है कुछ आवाज़ें आई, जैसे होते हैं कि मारो मारो मारो, जला दो, हाय हाय हाय, इस तरह की हेट, ये ऐसी आवाज़ों को कहते हैं हेट एंड वॉयलेंस। वॉयलेंस होती है हिंसा और हेट होती है नफरत। नफरत और हिंसा में लोग कुछ आवाज़ें और साउंड्स, जो साउंड्स होती है स्पष्ट से जो है वो कोई बात पता ना चले, लेकिन शोर जो है वो सुनाई पड़ता है। देयर वाज ए फायर, और वहाँ कुछ लोगों ने घरों में आग भी लगा दी थी। मैनी हाउसेज वर बर्न्ट डाउन इन द फायर, और बहुत सारे घर जो है आग में जलकर राख हो गए थे। वन ऑफ देम वाज माइन, और उन जले हुए घरों में मेरा भी एक घर था। माइन का मतलब ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, यहाँ इसको हम वाज माइन पॉजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। उन घरों में से मेरा भी एक घर था। आई मैनेज टू ग्रैब ए फ्यू क्लॉथ्स, ग्रैब होती है पकड़ना, उठाना, और जैसे वहाँ पर जो हिंसकवादी लोग थे उनकी आवाज़ें आई, और बस मुझे और कुछ नहीं सूझा, मैंने तो अपने थोड़े से कपड़े उठाए जो आगे आए, हालांकि घर में आग लगा दी थी, फिर भी जल्दी जल्दी जो है मैंने अपने कुछ ड्रेसेस जो है क्लॉथ्स उठाए। इसको आप ध्यान से देखेंगे बेटे, इसको हम क्लोथ्स, द की साउंड है इसमें, क्लोथ्स इसमें कहते हैं सिले हुए कपड़े, और यदि ये ना हो CLOTH, इसको हम बोलते हैं क्लाथ। क्लाथ वो होता है बिना सिले कपड़े जो दुकानों पे होते हैं, जैसे क्लाथ हाउस लिखा होता है। तो सम कॉइन्स, और थोड़े से उसने कुछ पैसे सिक्के भी उठाए। माई लिटल गणेश स्टैचू, और घर में जो है उसका एक गणेश का स्टैचू कहते हैं मूर्ति, एक छोटी मूर्ति थी गणेश की, मैंने वो उठाई।
एंड रन और आई रन, और मैं भागता गया ताकि दूसरे जो दुश्मन है मेरे गांव के ही लोग दुश्मन, वो मुझे मार ना दें, पागल लोग जो हैं वो मुझे मार ना दें। फॉर ए डे एंड लाइट, और मैं एक दिन और रात तक जो है मैं भागता गया, रुकता थोड़ा सांस लेता फिर भाग लेता। रेस्टिंग वेन एवर माई लेग्स वुड नॉट कैरी मी, और जब टांगे बिल्कुल इनकार कर देती थी कि अब बस आगे नहीं चला जाता, मैं थोड़ा सा आराम कर लेता कहीं रुककर। एनी फर्दर, और फिर से जो है मैं चलने लगता या भागने लगता। आई जंप्ड ऑन ए ट्रेन, वो कहता है फिर मैं रेलवे स्टेशन तक पहुंचा इस तरह से भाग कर, और मैं फिर एक रेल में जो है सवार हो गया। बस चलती रेल जैसे ट्रेन थी तो उस वक्त थोड़ी जैसे वहाँ पर रुकी होगी स्टेशन पर, और उसमें भी कुछ लोग चढ़े होंगे, वो भी उनके साथ चढ़ गया। देन ऑन ए बस, वो कहता है कि ट्रेन के बाद फिर मैं एक बस में मैं सवार हुआ। नो टिकट नेवर माइंड, और इस बदहवासी में जो है उस बस में भी बहुत भीड़ थी, लोग भाग रहे थे, इसलिए वहाँ पर मैंने टिकट भी नहीं लिया। एवरीवन सीम्ड टू बी रनिंग, सभी ऐसा लग रहा था कि सभी के सभी लोग जो है अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। फाइनली, अंततः आई फाउंड माई सेल्फ इन पंबुपति, और अंततः वह कहता है कि मैंने अपने आप को, जो शांति प्रिय एक गांव था बहुत दूर, पंबुपति गांव में पाया। फाउंड का मतलब पाया, ये पास्ट इंडेफिनिट भी इस चैप्टर में है। एंड आई सा सम विलेजर्स गैदर्स नियर ए वेल, और मैंने देखा कि कुछ गांव के लोग जो है एक कुएं के पास जो है इकट्ठे थे। गैदर्ड होना, इकट्ठे हो जाना। आई रैन टू देम, मैं दौड़ कर उनके पास गया। एंड बिफोर आई कुड से ए थिंग, और इससे पहले मैं वहाँ पहुँच तो गया और कुछ उन लोगों को बोलूँ, इससे पहले मैं इतना थक और हार गया था, मैं मानसिक रूप से जो है बहुत टूट चुका था। आई फेंटेड, फेंटेड होता है बेहोश हो जाना, अचेत हो जाना, फेंटेड। व्हेन आई ओपन माई आईज, और जब मैंने अपनी आँखें खोली, आई सा, मैंने देखा, एन ओल्ड मैन विद वाइट हेयर, मैंने अपने आप को एक बूढ़े आदमी के पास देखा जिसके बाल, सर के बाल सफ़ेद थे, वाइट हेयर, और वाइट बियर्ड, उसकी दाढ़ी भी जो है वो सफ़ेद थी। एंड शाइनिंग ब्लैक आइज ब्लेंडिंग ओवर मी, बेंडिंग ओवर मी, और वह मेरे ऊपर जो है झुका हुआ था, जैसे कोई पेशेंट को ठीक करने के लिए डॉक्टर झुकता है। और शाइनिंग ब्लैक आइज, उसकी काली आंखें चमक रही थी। और बेंडिंग ओवर मी, ओवर का मतलब ये भी प्रपोजिशन है जिसको ऊपर कहते हैं, ओवर मी, मेरे ऊपर झुका हुआ था। और मी जो है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, और कुछ दिनों तक, ही लुक्ड आफ्टर मी, लुक्ड आफ्टर होता है देखभाल करना, और वह है बूढ़ा आदमी उसको खाना देता था, पानी देता था, इसलिए उसकी वो 2-3 दिन जो है उसने उसकी सेवा पानी की ताकि उसे होश आ जाए। पुटिंग फूड इन माई माउथ, और पुटिंग फूड, उसने मेरे, क्योंकि मैं बेहोश था, मैं खाना नहीं खा सकता था, इसलिए उसने मेरे मुंह में जो है कुछ खाना, पुटिंग खाना डाला, इन माई माउथ। एंड ब्रिंगिंग मी स्वीट, और मेरे को कुछ उसने मिठाइयाँ भी दी। कूल वाटर, और ठंडा पानी पीने के लिए, फ्रॉम द स्ट्रीम, स्ट्रीम होता है झरना, झरने से उसने मेरे को ठंडा पानी पीने के लिए दिया, खाने के लिए दिया, ठीक है। ही रब्ड माई फीट जेंटली, ही रब्ड का मतलब होता है रगड़ना, जैसे आपने देखा होगा कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो उसके पाँव या हाथ जो है दूसरा कोई व्यक्ति या महिला रगड़ने लग जाती है, इसको हम रबिंग कहते हैं। उसके हाथ जो है, उसके पाँव जो है उस बूढ़े आदमी ने रगड़े। फीट जेंटली, जेंटली होता है बड़े प्यार से, धीरे धीरे। एंड मेड द पेन गो अवे, और इस प्रकार मेरा जो दर्द था, मेरे पाँव में दर्द था, वो सारा का सारा दूर हो गया। गो अवे, भाग जाना या चले जाना, खत्म हो जाना। नेबर्स, नेबर्स होते हैं पड़ोसी। स्ट्रेंजर्स
everyone came to visit me। वो कहता है कि वहाँ के जो पड़ोसी थे, नेबर्स, और दूसरे जो नेबर्स नहीं थे, अजनबी आदमी, सभी जो है everyone came to visit me, सभी मेरे को देखने के लिए, मिलने के लिए आए। विजिट होता है मिलने जाना किसी को। विजिट जो है वो किसी का दौरा भी होता है, जैसे डॉक्टर विजिट करता है, पेशेंट के पास आता है, डॉक्टर विजिट बोलते हैं, तो इसको हम मिलना भी कहते हैं। टेल मी, मुझे बताओ, ग्रैंडफादर, आई सेड टू हिम वन डे, एक दिन मुझे उससे कहा कि दादाजी मुझे बताओ। दादाजी क्यों कहा? क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग आदमी थे, बूढ़े आदमी थे। आई हैव नेवर सीन पीपल लाइक द विलेजर्स हेयर इन माई विलेज। वो कहने लगा कि बाबा जी, मैंने तो कभी भी अपने गांव में इस प्रकार के लोगों को नहीं देखा, जैसे यहाँ लोग बड़े मेल जोल से रहते हैं। हमारे गांव में तो ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिला। नेवर, आई हैव नेवर बीन सीन, मैंने कभी नहीं देखा। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पर बताया गया है, जहाँ पर हैज़, हैव का प्रयोग किया गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सीन, सी सा सीन। पीपल लाइक द विलेजर्स हेयर इन माई विलेज, पीपल फाइट विद दोज हु प्रे टू अनदर गॉड। और लोग जो है, जब पता चलता है कि ये दूसरे भगवान को मानते हैं या पूजा करते हैं, और वो एक दूसरे को मारने लग जाते थे, उनके घर जलाने शुरू हो जाते थे। अनदर गॉड, दूसरे भगवान की। जैसे जो मुस्लिम था वो नहीं चाहता था कि कोई हिंदू जो है अपने किसी देवी देवता को की पूजा करे, और हिंदू भी नहीं चाहते थे कि मुस्लिम जो है वो अपने उसको वहाँ मस्जिद में नमाज पढ़े। इस प्रकार जो है वहाँ जातीय और धर्म के दंगे थे। बट हेयर दिस सीम्स ए वेरी स्ट्रेंज प्लेस, लेकिन दादाजी आपके गाँव में तो सब कुछ बड़ा ठीक ठाक है। प्रेम रिप्लाइड द ओल्ड मैन, और इस प्रकार प्रेम ने बूढ़े आदमी को उत्तर दिया। आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ पंबुपति, यू कैन टेक दिस स्टोरी बैक टू योर विलेज। वो कहने लगा कि मैं तुम्हें इस पंबुपति, बुजुर्ग कहने लगा कि मैं तुम्हें इसी गांव की पंबुपति की जो है वो कहानी सुनाऊंगा। यू कैन टेक दिस स्टोरी बैक टू योर विलेज, मे बी इट विल हील some of its wounds and dry some of its sores। वो कहता है कि जो मैं अब तुम्हें कहानी सुनाऊंगा, हो सकता है कि वो तुम्हारे कुछ जख्मों को भर दे। हील्स होता है जब घावों को भरना, जिस प्रकार तुम जख्मी हो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भी कुछ जख्मी हो। सोर्स होता है घावों का बनना या फूटना, उसको हम सोर्स कहते हैं। जैसे कोई पेशेंट जो है किसी वजह से, मान लो किसी की टांग टूट जाती है और उसको महीनों जो है बिस्तर पर एक ही पोजीशन में रहना पड़ जाता है, या कोई बीमार पड़ जाता है तो उसकी कमर में जख्म हो जाते हैं पड़े पड़े, तो इसको हम सोर्स कहते हैं। ओ ग्रैंडफादर सेड एक्साइटेडली, बड़ी हैरानी से उसने कहा कि अच्छा दादाजी, डोंट से दैट, व्हाट आई हैव सीन इन माई विलेज मेक्स मी बर्न विद सेम। वो कहता है कि मुझे अब तो अपने गांव की बात बताने में बड़ी शर्म आती है कि वहाँ लोग जो है एक दूसरे के घरों को क्यों जलाते हैं। आई नेवर वांट टू गो बैक देयर। वो कहता है कि मैं अब अपने गांव में कभी भी वापस नहीं जाना चाहता। बट दैट इज़ एग्जैक्टली वाई यू मस्ट गो बैक, he said in a soft voice. I kept quiet. I did not want to argue with him and I wanted to hear his story। और मैंने जो है उससे कोई ज़्यादा बहस नहीं की अपने गांव के बारे में लेकर, और ना ही मैं कुछ और ज़्यादा बताना चाहता था, और मैं उससे अब जो कहानी सुनाना चाहता था वो कहानी अब मैं उससे सुनना चाहता था। इट हैपन, अब जो है जो बुजुर्ग दादाजी है वो कहानी जो है वो सुनाता है कि इट हैपन ए लॉन्ग टाइम है। वो कहते हैं कि बहुत वर्षों की बात है। जैसे हम कहानी शुरू करते हैं, ही बिगेन, वह शुरू होता है, सो लॉन्ग एगो,
दैट देयर वर नो स्कूल्स एंड नो टीचर्स। वो कहता है कि बहुत बहुत सालों पहले जो है कि यहाँ भी जो है हमारे गांव में कोई भी न तो स्कूल थे जो और न ही टीचर्स थे। जब जब स्कूल नहीं थे तो टीचर भी नहीं थे। तो उन दिनों की बात है। चिल्ड्रन लिव्ड इन केव्स विद देयर पेरेंट्स एंड हेल्प्ड देम टू कलेक्ट फूड एंड बेरीज फ्रॉम द फॉरेस्ट। और जो बच्चे थे जब स्कूल तो जाते नहीं थे, स्कूल नहीं थे और घर मकान भी नहीं थे, शायद झोंपड़ियाँ भी नहीं थी। लोग जो है कुछ गुफाओं में रहते थे, कंदराओं में रहते थे। केव्स गुफा या कंदराओं में रहते थे और अपने माता पिता की वो क्या सहायता करते थे कि वो जंगल में जाते थे और जो फल होते थे कुछ नीचे गिरे हुए या ऊपर से फल जो है वो तोड़कर लेके आते थे। बरीज भी जो है एक फल होते हैं, एक छोटे छोटे जैसे करौंदे होते हैं और छोटे छोटे फलों का ही एक उनका रूप होता है, उनको हम बरीज कहते हैं। जैसे चेरी होती है, कुछ इस प्रकार के। एट दैट टाइम, उन दिनों, देयर वर नो टाइगर्स और पैंथर्स और एलिफेंट इन पंबुपति फॉरेस्ट। वो कहता है कि उन दिनों जो है पंबुपति के जंगलों में किसी प्रकार का कोई शेर या बाघ, ठीक है, पैंथर बाघ को कहते हैं, या हाथी उस जंगल में, पंबुपति के जंगलों में नहीं रहते थे। देयर वर ओनली रेप्टाइल्स। सिर्फ जो है जंगलों में रेप्टाइल्स रहते हैं, जैसे छिपकलियाँ या सांप या मगरमच्छ, इस प्रकार के जो है वो जानवर, रेप्टाइल जिनको हम कहते हैं, वो रहते हैं, रेंगने वाले जीव। मैनी काइंड्स ऑफ द रेप्टाइल्स। रेप्टाइल जो है एक प्रकार के नहीं, कई तरह के, जैसे लिजार्ड है और स्नेक है, क्रोकोडाइल है। नाउ यू नो व्हाट रेप्टाइल्स आर। आपको बताएंगे कि रेप्टाइल्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल स्नेक्स, क्रोकोडाइल, टर्टल होता है कछुआ, लिजार्ड छिपकलियाँ। एंड यू नो दैट ए रेप्टाइल हैज स्केल ऑन इट्स बॉडी। स्केल होते हैं छोटे छोटे शरीर पर जो है सिल्क्स जैसे होते हैं। आपने जैसे मछली को देखा होगा और उसके शरीर पे जो छोटे छोटे स्केल होते हैं, ऐसे होते हैं जैसे खजूर का पेड़ होता है और उसके जब टहनियाँ टूट जाती हैं तो वो रह जाता है, वो स्केल टाइप में ही रहता है। तो उनके शरीर पे जो है अलग प्रकार के कांटे टाइप जो है उनकी होती है। इट्स बॉडी एंड इट ले एग्स। और जो रेप्टाइल्स हैं वो अंडे देते हैं। लेज एग का मतलब अंडे देना। एवरी मंथ द रेप्टाइल्स ऑफ पंबुपति हैड ए बिग मीटिंग। और ऐसा माना जाता था कि पंबुपति के जंगल में सभी रेप्टाइल जो है एक बैठक करते थे, मीटिंग करते थे। एवरीवन केम। और सभी जीव जंतु आते थे उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। द प्रेटी एक्साइटेड स्नेक। एक्साइटेड होता है बड़ा उत्साह होना। और सांप जो है वो बड़े सुंदर लगते थे, प्रेटी सुंदर, अलग अलग रंगों के सांप होते थे। द स्लो थॉटफुल टर्टल्स। वो कहता है कि कछुए भी जो है धीरे धीरे चलकर जो है वो बड़े अच्छे लगते थे। थॉटफुल टर्टल्स। द क्लेवर पिक लिजार्ड। और ये जो छिपकली जो है बड़ी चालाक छिपकली, और वो भी वहाँ पर मीटिंग में आती थी, जो बड़ी तेज़ी से चलती थी। धीरे धीरे से चलने वाला टर्टल्स भी था, सांप भी थे जो बड़े अलग अलग रंगों में थे, और छिपकली तेज चलने वाली छिपकली थी। ये रेप्टाइल्स वहाँ उस जंगल में थे। आप चित्र भी जो है वो देख सकते हैं। एंड द मूडी क्रोकोडाइल्स ग्रुम्पी बिकॉज दे वर आउट ऑफ द वाटर। और इस प्रकार जो है क्रोकोडाइल जो है ज़्यादातर पानी में रहते हैं क्रोकोडाइल, लेकिन जो है वो धरातल में भी जो है वो सैर करने के लिए, घूमने के लिए जो है वो आ जाते थे। द प्रेजिडेंट ऑफ दिस मीटिंग वाज मकारा। और इसमें वो कहता है कि पूरे जितने भी रेप्टाइल्स थे उनका एक लीडर था, नेता था, जिसका नाम मकारा था। वो सारों की मीटिंग को वो अटेंड करता था। द बिगेस्ट, अब देखो जैसे पहले बताया था, बिगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो इसके आगे हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। क्रोकोडाइल ऑफ द फॉरेस्ट। और क्रोकोडाइल जो है सबसे ज़्यादा था। वो क्रोकोडाइल जो और दूसरे मगरमच्छ थे उनसे तो काफ़ी बड़ा था,
और लेकिन दूसरे छिपकली, सांप, जो है कछुआ, उनसे तो बड़ा उसको वैसे होना था, वो बड़ा हट्टा कट्ठा और तगड़ा मगरमच्छ था। ऑल द एनिमल्स थॉट ही वाज वेरी इंपॉर्टेंट, और सभी जीव जंतुओं ने उसको अपना लीडर माना हुआ था, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा तेज आवाज़ में बोलता था और भारी भरकम था। एंड पावरफुल, वो शक्तिशाली था। यू नो इट इज़ ए डिफ़िकल्ट नॉट टू गो अलोंग विद वट ही सेज और डज, और बता था कि किसी भी और रेप्टाइल्स में इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि जो मकारा कहता था उसकी बात को वो ना कर सके। वो जैसा कहता था वैसे वो हाँ में हाँ उसकी मिलाते थे। नाउ वन डे ए स्ट्रेंज थिंग हैपन, एक दिन एक अजीब घटना घटी। स्ट्रेंज थिंग, अजीब घटना घटना। हैपन का मतलब घटना। इट वॉज ए वीक बिफोर वन ऑफ द मंथ्स मीटिंग, और एक दिन जो है एक सप्ताह में जो है उसने महीने की जो है एक मीटिंग ली। मकारा सेंट ए लेटर, अभी एक सप्ताह बाद जो है वो मीटिंग होनी थी। एक सप्ताह 7 दिन मीटिंग में बाकी थे, तो मकारा ने जो है एक पत्र लिखा। और किसे लिखा? वो पत्र जो कछुआ था, उस कछुए के जो लीडर था कछुओं का, उसको जो है उसने पत्र लिख दिया। पत्र में क्या लिखा? टॉर्टोइज होता है कछुआ। आस्किंग देम नॉट टू कम टू द मीटिंग, और उस पत्र में लिखा कि 7 दिन के बाद जो मीटिंग होगी जंगल में, तुम्हें वहाँ पर तुम्हें या तुम्हारे किसी भी साथी को वहाँ नहीं आना है। स्टे द बिग ओल्ड स्टार tortoise with black and yellow picture on his cell was very angry। इस स्टे, वो कहता है कि जो पुराना जो लीडर था उनका कछुओं का, वो काले रंग का और उस पीले रंग का था, वो उसे यह पत्र पढ़कर बड़ा गुस्सा आया। वाज वेरी एंग्री, पढ़कर गुस्से में आ गया। व्हाट डज इट मीन, इस बात का क्या मतलब है कि हम मीटिंग में न जाएं? ही शाउटेड, वह चिल्लाया। शाउटेड, चिल्लाना। हाउ डेयर दे, हाउ डेयर ये भी मॉडल है। जब हम किसी दुस्साहस की बात करते हैं तो वहाँ पर हम डेयर का प्रयोग करते हैं कि उसकी ऐसी हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर दे, कि मकारा की ऐसी हिम्मत कैसे हुई ये बात लिखने की। बट नॉट वन ऑफ द टॉर्टोइज हैड द करेज, करेज होते हैं हिम्मत, टू अटेंड द मीटिंग, और लेकिन किसी भी कछुए की ऐसी हिम्मत नहीं थी कि इनकार करने के बाद वो मीटिंग में चला जाए। एंड दे वर सो फ्यू एंड द अदर सो मैनी, और इस प्रकार वो जंगल में बहुत सारे जो है संख्या में थे। बिफोर द मीटिंग द जिएंट मकारा पॉलिश्ड हिज टीथ, मीटिंग में जाने से पहले जिएंट होता है बहुत भारी भरकम, मकारा पॉलिश्ड होता है वो पॉलिश करना, साफ करना। हिज टीथ, उसने अपने दांतों को साफ किया। विद रेड फ्लावर, लाल फूलों से। ऑफ द ट्री बाय द रिवर टिल दे स्प्राउट, वो नदी के पास बैठकर लाल फूलों से अपने दांतों को तब तक रगड़ता रहा जब तक वो चमक नहीं गए। स्पार्कल्ड क्या होता है? चमक जाना, बिल्कुल ऐसे सफ़ेद नज़र नहीं है। टिल हो जाती है, टाइम से है ये, टिल लिंकर है ये। टिल जब किसी समय की अवधि को बताया जाता है, जैसे टिल वेट मी टिल आई कम बैक, जब तक मैं वापस नहीं आता यहाँ इंतजार करो। टिल 4 PM, उसको भी हम टिल बोलते हैं। टिल मॉर्निंग, टिल इवनिंग, everyone was waiting for him at the meeting place, और सभी के सभी जो है सिर्फ कछुओं को छोड़कर मीटिंग के स्थान पर इकट्ठे हो गए। आप जैसे चित्र में देख सकते हैं, यह एक बहुत बड़े पत्थर के ऊपर बैठकर जो है वो मीटिंग लेता था। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उसने अपना संबोधन शुरू किया मकारा ने कि बहन और भाइयों। ही बिगेन, उसने कहा, ऑल द रेप्टाइल्स इवन द ब्यूटीफुल किंग कोबराज स्टॉप्ड टॉकिंग, वो दूसरे रेप्टाइल्स की तारीफ करने लगा कि किंग कोबरा स्टॉप टॉकिंग, उसने किंग कोबरा ने कहा कि बातचीत बंद करो। मकारा कंटिन्यूड हिज स्पीच, और मकारा जो है अपनी भाषण जो है वो देता रहा। आई हैव डिसाइडेड दैट वी डू नॉट नीड द
tortoise। वो कहने लगा आई हैव डिसाइडेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मैं निश्चय कर चुका हूँ। दैट वी डू नॉट नीड द टॉर्टोइज, मैंने निश्चय किया है कि हमें इस जंगल में कछुओं की ज़रूरत नहीं है। आई ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी है, जिसे हम विस्मयबोधक चिन्ह कहते हैं। जब कोई आश्चर्यजनक बात कहता है तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ओ गॉड, मे यू लिव लॉन्ग, कॉन्ग्रेचुलेसन, वहाँ पर इसका साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी का प्रयोग किया जाता है। आई हैव टोल्ड देम नॉट टू कम टुडे, जब वो आपस में बातें करने लगे, लिजार्ड और स्नेक भी, आज जो है वो टोर्टोइज क्यों नहीं आया, टोर्टोइज क्यों नहीं आए, कछुए क्यों नहीं आए, तो मकारा ने उनको झिड़क कर साउट कर बंद कर दिया कि कोई इस बारे में बात नहीं करेगा। मैंने ही ये निर्णय लिया है कि वो अब आइंदा से हमारी मीटिंग में भाग नहीं लेंगे। ब्रदर एंड सिस्टर, कैन यू टेल मी व्हाई वी डू नॉट लाइक द टोर्टोइज। वो कहने लगा कि भाई और बहनों, मैं आपको ये बताता हूँ कि हमने जो है, हम कछुओं को पसंद क्यों नहीं करते। क्या आप बता सकते हैं क्यों नहीं करते? द रेप्टाइल्स लुक्ड दिस वे एंड दैट, और रेप्टाइल जो है इधर उधर देखने लगे। वो मकारा के सामने बोलने की उनकी हिम्मत नहीं होती थी। दे फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल, देखो यहाँ पर भी जो है ये परफिक्स इसमें लगा है। अनकम्फर्टेबल होता है सुविधाजनक, अनकम्फर्टेबल असुविधाजनक, दिक्कत आना। उन्होंने बहुत ही असहाय महसूस किया। द स्नेक्स हिस्ड, हिस्ड होता है फंकारे मारना, एक्सीसी घबरा कर जो है सांप भी जो है वो हिस्ड करने लगा, फंकारे भरने लगा, लेकिन वो बोला नहीं कुछ भी। द लिजार्ड रिंगल्ड हिज, रिंगल्ड होता है इस ऐसे ऐसे इधर उधर हिलाना। जो छिपकलियां हैं वो भी अपनी पूंछ को इधर उधर हिलाने लगी। द क्रोकोडाइल्स ओपन्ड देयर जाज इवन वाइंडर, और जो नीचे और क्रोकोडाइल थे वो अपना मुंह को और ज़्यादा खोल रहे थे, लेकिन वो बोल वो भी कुछ नहीं रहे थे। वाइडर का मतलब होता है चौड़ा और ज़्यादा चौड़ा। बट सेड वन लिटिल लिजार्ड, लेकिन जो है छोटी सी छिपकली ने थोड़ा सा बोला कि नो बर्ड्स साउटेड मकारा। जैसे वो कुछ छिपकली बोलने लगी तो वो मकारा एकदम से चिल्लाया, और देयर वाज साइलेंस, और फिर सभी के सभी चुप हो गए। आई थिंक सेड ए बेबी क्रोकोडाइल, एक छोटे से मगरमच्छ ने कुछ कहने की कोशिश की। नो आई थिंक्स स्क्रीम्ड मकारा, और मकारा ने फिर से उसको भी डांट दिया। सो लाउडली दैट द फ्रूट इन द ट्री अबव हिम रेन डाउन, और उसकी डांटने की आवाज़ जो है इतनी तेज़ थी, वो बताने लगा कि जो आसपास के पेड़ था एक, उसके जो है वो फल नीचे वर्षा की तरह गिरने लगे। वो पूरा पेड़ जो है वो हिल गया उसकी आवाज़ से, और जो पके फल थे वो उनकी एक वर्षा जो है वो नीचे हो गई, रेन डाउन, नीचे गिर गई। आफ्टर दैट नो वन हैड द करेज टू, और उसके बाद किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो उसके सामने बोल सके। मकारा क्लियर्ड हिज थ्रॉट गला एंड सोड ए फ्यू मोर टीथ, और मकारा ने जो है अपना गला खंखारा वो और अपने दांत दिखाए। वेल ही सेड, उसने कहा ठीक है, आई विल टेल यू वाई वी डू नॉट लाइक द टोर्टोइज, मैं तुम्हें अब बताऊंगा। आई विल टेल यू ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, जिसमें सेल और विल का प्रयोग किया जाता है, वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वी डू नॉट लाइक, हम उनको क्यों पसंद नहीं करते, ये फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिसमें नेगेटिव में डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करते हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसको हम कछुओं को हम क्यों पसंद नहीं करते। दे आर स्लो, अरे वो तो बहुत ही धीरे धीरे चलते हैं। सो स्टूपिड, मूर्ख हैं बिल्कुल, ना समझ हैं, बुद्धि नहीं है उनमें। दे इवन कैरी देयर हाउसेज ऑन देयर बैक, आपने देखा होगा कि कछुआ जहाँ कोई खतरा होता है अपने गर्दन को अपने नीचे घर में अपने बॉडी में अंदर इंसर्ट कर लेता है। वो कहता है कि वो अपना घर अपने पीठ पर ही उठाए फिरते हैं, इसलिए हम उसे पसंद नहीं करेंगे। हु एवर हर्ड ऑफ सच ए स्टूपिड थिंग, क्या तुमने ऐसे कुछ बेवकूफ़ जानवर को कभी देखा है, सुना है ऐसे के बारे में। नाउ यू लिजार्ड यू लिव इन
ट्रीज, अब तुम देखो छिपकलियों, तुम पेड़ों पर रहती हो, यू लिव इन ट्रीज। वुड यू एवर कैरी ए ट्री ऑन ए योर बैक, क्या तुम जो है एक पेड़ को अपने शरीर के ऊपर उठाए फिरते हो जैसे कछुआ उठाए फिरता है? वुड यू, क्या तुम उठाते हो? स्मॉल फ्रेटेंड वॉइसेस आंसर टुगेदर नो नो वी वुड नॉट। और इसी प्रकार धीरे धीरे नीचे से आवाजें आई कि नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं करते। नो बट्स नाउ लिसन, और वो कहता है कि अब कोई भी किंतु परंतु नहीं हो, अब ध्यान से सुनो। आई हैव टोल्ड द टर्टल्स दैट दे विल हैव टू मूव आउट द पंबुपति। वो मकारा ने कहा ना कि मैंने जो है कछुओं को बोल दिया है कि तुम्हें जो है पंबुपति जंगल को जल्दी ही छोड़ना होगा। विल हैव टू छोड़ना पड़ेगा, ठीक, सेल हैव टू, विल हैव टू, तो ये प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस के उसमें यूज किया गया है। व्हेन दे गो वी विल हैव मोर एवरीथिंग, वो कहता है कि जब कछुए इस जंगल को छोड़ देंगे हमारे पास घूमने फिरने के लिए बहुत कुछ होगा, ज़्यादा सब कुछ होगा। क्या होगा? ज़्यादा खाना होगा। कछुए जो है सब खाना जो है बहुत ज़्यादा खाते हैं जंगल में। मोर वाटर, ज़्यादा पानी होगा। मोर स्पेस होता है स्थान, बहुत जंगल में हमें जगह मिलेगी घूमने फिरने के लिए। आई वॉन्ट देम आउट बाय टुमारो, मैं चाहता हूँ कि वो कल तक जो है यहाँ से चले जाएं। आउट का मतलब बाहर चले जाएं। बट बिकॉज दे आर सच स्लो कोचिज, वो कहते हैं कि लेकिन मुझे पता है कि वो बहुत धीमे धीमे चलते हैं। आई हैव गिवन देम 1 वीक, इसीलिए मैंने उनको तरस खाकर, आई हैव गिवन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। मैंने उनको 1 सप्ताह का समय दिया है। बाय नेक्स्ट ट्यूसडे, अगले जो है ट्यूसडे मंगलवार तक। वी वोंट हैव ए सिंगल टॉर्टोइज लेफ्ट इन दिस जंगल, वो कहता है कि अगले मंगलवार तक, ट्यूसडे तक जो है हमें आप सभी को, किसी को भी जो है यहाँ पर कोई भी टॉर्टोइज दिखाई नहीं देगा। एंड बाय द फॉलोइंग ट्यूसडे दे वर ऑल गॉन, कि अगले जो है ट्यूसडे के बाद जो है सभी यहाँ से चले जाएंगे। एट फर्स्ट द एनिमल्स वर सैड, लेकिन जो है ये बात सुनकर जो है दूसरे एनिमल जो है रेप्टाइल अंदर ही अंदर बड़े उदास थे। बट देन दे रियलाइज दैट व्हाट मोकारा हैड सेड वाज ट्रू, और उन्होंने कुछ दिनों के बाद महसूस किया कि जो मकारा ने कहा था वो बात सच है, कि वो टॉर्टोइज जो है उस जंगल को छोड़कर चले गए। देयर वाज मोर फूड, मोर वाटर एंड मोर स्पेस फॉर देम, अब उनके लिए जो है ज़्यादा भोजन था जंगलों में, दूसरे जीव जंतुओं के लिए ज़्यादा पानी था और ज़्यादा घूमने के लिए स्पेस था। बट सून, लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद, जल्दी ही, ए स्ट्रेंज स्मेल बिगेन टू फील द फॉरेस्ट, थोड़े दिनों के बाद है जंगल में एक अजीब सी दुर्गंध जो है वो भर गई। इट वॉज द स्मॉल बट सून ए स्ट्रेंज स्मेल बिगिन टू फील द फॉरेस्ट, इट वॉज द स्मेल ऑफ रॉट, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद पूरे जंगल से एक बहुत बदबू, बुरी दुर्गंध जो है वो आने लगी। रोटिंग फ्रूट ऑन द ग्राउंड, जमीन पर जो फल गिर जाते थे उनके सड़ने की जो है दुर्गंध जंगल में फैल गई, क्योंकि कछुआ जो है, जो पेड़ों से फल गिरते थे, जो गिरे हुए फल थे, उनको वो खाता रहता था, इसलिए जंगल में कोई भी दुर्गंध नहीं होती थी। लेकिन अब जो है वो इसी वजह से जो है वो जंगल में दुर्गंध थी, वो फल जो है नीचे गिरे सड़ते रहते थे। रोटिंग एनिमल्स इन द रिवर्स, दिस वाज व्हाट द टूरिस्ट यूज्ड टू ईट, और जंगल के साथ साथ जो है पानी में भी कछुआ जो है, ऐसा माना जाता है कि कछुआ और मछली जो है वो पानी को साफ करती है, इसलिए वो पानी को भी छोड़कर चले गए, और पानी में भी जो है बहुत कुछ जो है वो गंदगी जो कछुए साफ करते थे वो फैलने लगे, पानी से भी दुर्गंध आने लगी। एंड इवन मकारा हैड टू गो अबाउट होल्डिंग हिज नोज विद हिज बिग क्लास,
ये देखेंगे क्लाज होते हैं पंजे, जैसे ये इसका जो है वो क्लाज है इसका मकारा का, वो पंजों को कहते हैं। यहाँ तक कि जो है मकारा को भी अपने नाक जो है अपने मुंह से इससे कला से ढक कर जाना पड़ता था। जैसे जब दुर्गंध होती है तो हम अपने हाथ से अपने नाक को जो है वो बंद कर लेते हैं, इस प्रकार जो है मकारा भी जो है अपने एक पाँव से जो है पंजे से कला से अपने नाक को बंद करके जाता था। A month passed by, एक महीना बीत गया, and then the same thing happened all over again, but this time it was the snake। एक महीना बीत गया, लेकिन एक महीने के बाद जो है फिर से यही सिलसिला शुरू हो गया। अब जो है वो सांपों की बारी थी, लेकिन इस समय जो है वो सांप जो है मकारा के आदेश से प्रभावित हुए। मकारा रोट देम वन ऑफ हिज लेटर, और मकारा ने उसी तरह से एक पत्र जो है जो स्नेक्स का हेड था उसके पास जो है वो लिख दिया, और उसने वही बात लिखी, दे वर टू लीव द फॉरेस्ट एंड सिंस दे कुड मूव फास्ट दे हैड टू गो इन ए डे। उसने लिखा कि दे वर टू, उनको को छोड़ना, लीव का मतलब छोड़ना, इसी लीव का मतलब जो है वो एप्लीकेशन भी होती है, जैसे लीव एप्लीकेशन छुट्टी की प्रार्थना पत्र। द फॉरेस्ट, उनको जंगल छोड़ना है, और जैसा कि, सिंस का मतलब यहाँ पर जैसा कि, दे वो बहुत तेज चलते हैं, सांप बहुत तेज रेंगता है, चलता है, भागता है, इसलिए जो है उनको एक दिन के अंदर अंदर ये छोड़ना होगा। हैड टू गो इन ए डे। नागा द हेड ऑफ द स्नेक्स, जैसे बड़ा सांप जो है नागा दिखाया गया है इसमें, नागा स्नेक ये इनका हेड था, लीडर था सांपों का। प्लीड फॉर मोर टाइम, उसने कुछ समय के लिए प्रार्थना की, प्लीड होता है प्रार्थना करना। बट मकारा वुड नॉट गिव इन, लेकिन मकारा ने उसको ये समय नहीं दिया। सांप कहते थे एक दिन नहीं, हमें 2-4 दिन दिए जाएं, जिस तरह से जो है कछुए को 1 सप्ताह दिया गया, हमें भी 2-3 दिए जाएं, लेकिन मकारा इस बात के लिए सहमत नहीं हुआ। नॉट गिविंग, उनको ऐसा चांस नहीं दिया गया। एट द मीटिंग, उस बैठक में, ही साइलेंस्ड, साइलेंस्ड होता है चुप करना, साइलेंस से बना है साइलेंसर, साइलेंसर जो आवाज़ को रोकता है, जैसे मोटरसाइकिल में जो है और व्हीकल्स में साइलेंसर होता है आवाज़ को रोकने वाला, इसी से बना है साइलेंस्ड, चुप करना। द अदर्स, द लिजार्ड एंड क्रोकोडाइल, लिजार्ड और क्रोकोडाइल जो है थोड़ी कानाफूसी सी करने लगे थे, धीरे धीरे बोलने लगे थे, यही बात कि पहले कछुओं को भेज दिया बाहर जंगल से, अब सांपों को भेज दिया, लेकिन जो है विद इवन लाउडर शॉट्स एंड थ्रेट्स, और वो धीरे धीरे जो है बोलने से जो है वो और थोड़ा थोड़ा और ज़्यादा जो है वो आवाज़ उनकी आई। थ्रेट्स होता है धमकी देना, बोलना। स्नेक्स आर स्लीमी ही सेड एंड दे मेक फनी नॉइजेस, और सांप जो है अजीब अजीब जो है वो आवाज़ें निकालने लगे इस पत्थर को पढ़कर। हु वांट्स सच weird creature around again, who wants कि weird होता है strange creatures around again, no one dare to disagree with मकारा। वो कहने लगे कि इस जानवर से, इस मकारा के आगे जो है वो कौन बोल सकता है, कोई भी इसकी बात से असहमत नहीं हो सकता। जैसे एग्री सहमत होना, डिसएग्री असहमत होना, बात न मानना, लेकिन ऐसा कोई नहीं कह सकता। एंड सो द स्नेक लेफ्ट, इस प्रकार सांप भी जो है वो मकारा का विरोध नहीं कर सके, और वो कानाफूसी तो करते रहे आपस में, लेकिन वो उसके सामने जोर से नहीं चिल्ला सके कि हम नहीं जाएंगे, इसलिए सांप भी जंगल को छोड़कर चले गए। फॉर ए वाइल द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट वर हैप्पी, कुछ समय के लिए तो जो बचे हुए एनिमल्स थे, जो लिजार्ड थी, छिपकली थी, वो बड़े खुश हुए, बिकॉज दे हैड बीन ए लिटिल अफ्रेड ऑफ द स्नेक, क्योंकि उनको सांपों के डर से छुटकारा मिल गया। अफ्रेड होता है डरना, सांपों से जो है सभी डरते हैं,
और दूसरे जानवर भी डरते हैं, वे वो काट जाते हैं। तो इस प्रकार जब पता चला कि सांप भी चले गए तो वो दूसरे जो लिजार्ड थी वो बड़ी खुश हुई कि अब सांपों का कोई डर नहीं रहा। यू नेवर न्यू व्हेन वन ऑफ देम माइट लूज देयर टेम्पल एंड स्पिट सम वीमन एट यू एंड इट लुक ओनली ए लिटिल पॉइजन टू किल यू आफ्टर ऑल। और मकारा ने दूसरे लिजार्ड्स को यह बात कही कि तुम नहीं जानते कि किस प्रकार से जो है सांप जो है अपने मुंह से या तो छोटे कुछ जानवरों को काट लेता है या अपने मुंह से जो है वीनम क्या होता है, जहर, पॉइजन, कि अपने मुंह से जो है वो कई बार जहर को इस तरह से फेंक देता है, छोड़ देता है। एंड इट टुक ओनली, और इस प्रकार छोटे छोटे जो है जीवों की जान लेते हैं, वो मर जाते हैं। स्पिट, स्पिट होता है थूकना। कई सांप जो है वो काटते हैं और कई सांप जो है अपने मुंह से जो है वो जहर को बड़ी पिचकारी बनाकर दूसरे जो जीव होता है उसकी आंखों में डाल देते हैं और वो धीरे धीरे करके जो है आंख से जहर सारे शरीर में फैल जाता है और जो जीव होता है अंधा होके वो फिर मर जाता है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे, ए फ्यू वीक्स पास्ड एंड द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट लुक्ड ट्राइड एंड फेड अप। और कुछ सप्ताह बीत गए और इस प्रकार जो है जंगल के जो दूसरे जानवर थे वो थक गए। टायर्ड का मतलब थकान महसूस करना, अकेले रह गए वो। फेडअप, हालांकि वो फेडअप भी यही चीज़ के लिए जो है बोर हो जाना और जंगल में जब दूसरे जानवर थे उनकी कमी महसूस करना। शुरू में तो वो बड़े खुश हुए कि हमें जाना भोजन मिला, जाना पानी या स्पेस मिल गया, लेकिन उनकी कमी से जो नुकसान होने लगे वो जंगल में साफ दिखाई देने लगे थे। द रैट्स नाउ दैट देयर वर नो स्नेक्स। अब क्योंकि सांप जो है वो उनको, चूहों को और चूहों के छोटे छोटे बच्चों को वो खा लेते थे। चूहे जो है अंडे नहीं बच्चे देता है, तो सांप जो है जितने जंगल में चूहे बढ़ते थे वो उनको वो खाते रहते थे। उनके बच्चों को भी और चूहों को भी वो सांप खाते रहते थे, इसलिए वहाँ नियंत्रण रहता था। टू ईट देम, उनको खाते थे। द रैट्स हैड टेकन ओवर द फॉरेस्ट, और इस प्रकार जो है जंगल में जो है चूहों का राजा अब साम्राज्य जो है वो फैल गया था। एंड दे वर हैविंग ए वंडरफुल टाइम। अब उनके पास चूहों के बहुत समय था, उनको किसी का डर भी नहीं था। दे वर एवरीवेयर, और अब जो है चूहे हर जगह, हर पेड़ के आसपास, हर जंगल में, हर स्थान पर जो है वो पाए जाते थे। एवरीवेयर, हर जगह। ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर। इन द घास, घास में भी घूमते थे वो, पेड़ों पर भी चढ़े रहते थे। इन द बुशेस, झाड़ियों में, बुशेस होते हैं झाड़ियों में भी वो मिलते थे। ऑन द ग्राउंड, और जमीन पर भी वो, हर जगह चूहे चूहे ही पाए जाते थे। दे एट अप द एग्स ऑफ द लिजार्ड एंड क्रोकोडाइल, और वो क्या करने लगे अब जब उनको खाने को कुछ नहीं मिलने लगा, वो छिपकली के और क्रोकोडाइल के अंडों को खाने लगे। एग्स, अंडे, लिजार्ड, छिपकली। देयर वुड बी नो बेबीज दिस ईयर, और इस प्रकार जो उनकी जो जनरेशन थी, जो आगे बच्चे होते थे, अब 1 साल हो गया, न तो मगरमच्छ के बच्चे हुए आगे और न ही छिपकली के बच्चे हुए आगे। लिजार्ड जो है वो अंडे देती है, क्रोकोडाइल भी अंडे देती है, दोनों के दोनों जो है ये अंडे देती है। इनके अंडों से निकले हुए जो बच्चे होते थे वो उनको चूहे खा जाते थे। Makara's own nest of eggs had been chewed up, और मकारा के जो अंडे जो घोंसले में जो है इनको दिए होते थे, अब इनका जो है घोंसला वैसा नहीं होता जैसे चिड़ियों का घोंसला होता है। नेस्ट जो है जहाँ पर ये ज़मीन को खोदकर अंडे देते हैं मगरमच्छ, उसी को नेस्ट कहते हैं। और चूहों ने उसके भी अंडे को, चीव्ड का मतलब होता है चबा जाना, जैसे हम पान को चबाते हैं, और चूहे जो है मकारा के अंडों को भी चबा डाला उन्होंने। देन मकारा हैड ए ग्रेट आइडिया, और मकारा को जो है एक ग्रेट आइडिया मिला।
ही कॉल्ड मीटिंग ऑफ द क्रोकोडाइल सेट, उसने जो है क्रोकोडाइल की मीटिंग बुलाई और कहा, वुड नॉट इट बी वंडरफुल इफ वी द क्रोकोडाइल कुड हैव द होल जंगल फॉर ourselves, no one but us, these lizards now just look at them, they have the strange habits। अब उसने मीटिंग इकट्ठी की जैसे में बैठक करते थे, और उस बैठक में जो है उसको सिर्फ लिजार्ड ही नज़र आती थी, और अब जो है बारी लिजार्ड की थी। और उन्होंने कहा कि ये लिजार्ड भी जो है, छिपकली भी बड़े अजीब इसकी आदतें हैं, सम ऑफ देम इवन चेंज कलर, ये छिपकलियाँ कभी दूसरे रंग की होती हैं, ये अपना रंग बदलती रहती हैं। एंड हाउ कैन वी ट्रस्ट समवन हु इज ग्रीन इन वन मंथ, रेड द नेक्स्ट, और ऐसे जीव पर कौन विश्वास करेगा। ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास करना, बिलीव इन, कि जो एक मिनट में तो हरी है और दूसरे अगले मिनट में वो लाल हो जाती है। लेटस गेट रीड ऑफ देम, हमें गेट रीड ऑफ होता है छुटकारा पाना, अब हमें जो है इन छिपकलियों से भी छुटकारा पाना होगा। बट नाउ द क्रोकोडाइल वर रियली स्केर्ड ऑफ, स्केर्ड होता है डर जाना, अब जो दूसरे छोटे क्रोकोडाइल थे वो वास्तव में ही मकारा से बहुत ज़्यादा डर गए थे। सो दे क्लैप्ड एंड चीयर्ड, और इस प्रकार जो है वो जो है क्लैप्ड होता है तालियां बजाना, और अपने आप वो खुश भी थे कि बस अब हम ही अकेले जो है इस जंगल में राज करेंगे। मकारा वाज प्लीज, मकारा बहुत खुश था। द लिजार्ड्स लेफ्ट द फॉरेस्ट, और छिपकलियों ने भी जंगल को छोड़ दिया, जैसे ये सभी की सभी छिपकलियाँ जो है इसके साथ जो है जंगल को छोड़ रही हैं। सम विद देयर बेबीज ऑन देयर बैक्स, और कुछ छिपकलियाँ जो छोटी थी वो बड़ी छिपकली के ऊपर, अपनी जो मदर लिजार्ड है उसके ऊपर वो बैठ गई, चढ़ गई। जिस तरह से आपने देखा हो कि मेंढक के ऊपर मेंढक बैठता है, उसका बच्चा बेबी, और बंदर के ऊपर भी जो है वो जो बेबी मंकी होता है उसके ऊपर बैठकर जो है जब तक वो चलने लायक नहीं होता वो उसकी पीठ पर ही बैठता रहता है। तो इसी प्रकार छिपकली के ऊपर भी जो है इसके जो बच्चे थे बेबीज, ये बैठकर बाहर जंगल उन्होंने छोड़ दिया। बट नाउ व्हेन लाइफ शुड हैव बीन वंडरफुल फॉर द क्रोकोडाइल ऑफ पंबुपति, ऑल काइंड्स ऑफ अवेफुल थिंग्स बिगिन टू हैपन। लेकिन जो है जिस तरह से पंबुपति में जो है वो जीवन बड़ा ठीक जो है वो चलता है, लेकिन वहाँ उस जंगल में जो है वो सभी बातें जो है वो ठीक नहीं घटित हुई। टू बिगन विद द रैट्स ग्रू बोल्डर बाय डे, और इस प्रकार जो है चूहे जो है बड़े तगड़े शक्तिशाली जो है वो होते गए, उनकी शक्ति जो है वो बढ़ती गई, क्योंकि उनको कोई मारने वाला खाने वाला नहीं था। दे बिकेम सो फियरलेस, और वो इतने नीडर हो गए, फियरलेस नीडर हो गए, दैट दे जम्प्ड एंड टर्न्ड समर साल्ट्स ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक, और इस प्रकार वो इतने तगड़े हो गए वो मगरमच्छों से भी, जो क्रोकोडाइल थे उनसे भी टक्कर लेने लगे। एंड देयर वर टू मैनी फ्रॉग्स, और जिसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि वहाँ पर बहुत सारे जो है वो मेंढक हो गए, क्योंकि सांप मेंढकों को भी खाता था। सांप के जाने से चूहे और मेंढक जंगल में बढ़ गए। दे सीम्ड टू बी ग्रोइंग लार्जर एंड दे वर नो वन टू ईट, और वो इतने बड़े हो गए कि उनको कोई खाने वाला वहाँ जंगल में था ही नहीं। बट द क्रोकोडाइल्स, वो क्रोकोडाइल्स जो है उनसे कुछ टक्कर लेते थे। देयर ह्यूज फ्रॉग्स बिगन टू ईट द बेबी क्रोकोडाइल, और वो मेंढक इतने बड़े और शक्तिशाली हो गए, वो कहीं ना कहीं यदि कोई क्रोकोडाइल का छोटा बच्चा मिलता था वो उनको भी निगलने लगे, खाने लगे। And the insect, now that the lizard were gone, there were millions of them, growing bigger and the nastier by the day, और इस प्रकार से छिपकली जो है कीट पतंगों को खाती है। छिपकली के जाने के कारण भी, जंगल छोड़ने के कारण भी वहाँ जो है कोई भी लिजार्ड नहीं रही, और जिसके दुष्परिणाम स्वरूप जो है वहाँ बहुत ज़्यादा इंसेक्ट जो है वो जंगल में बढ़ गए थे, और वो धीरे धीरे
बड़े और ख़तरनाक होते जा रहे थे। इट वॉज ए टेरिबल टाइम फॉर द क्रोकोडाइल। अब क्रोकोडाइल के लिए बहुत मुसीबत का समय वहाँ आ गया था। दे कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट हैड हैपेंड टू देयर हैप्पी फॉरेस्ट। और वो क्रोकोडाइल समझ ही नहीं सके, कुड नॉट अंडरस्टैंड, समझ नहीं सके कि उनके जंगल में जो है बुरी बातें हो रही हैं, इतनी दुर्गंध हो गई है और मेंढक और चूहे इतने बढ़ गए हैं, वो इस चीज़ को ठीक से नहीं समझ सके। देन वन डे ए सिक्वेजी लिटिल वॉइस पीव्ड up at one of their meeting, we know why the forest has gone crazy, don't we। और एक दिन जो है छोटे जो मगरमच्छ थे उन्होंने ये आवाज़ जो है, पीव्ड आउट होता है अपनी गर्दन को उठाना, उन्होंने अपनी गर्दन को उठाकर जो है मीटिंग में ये बात कही कि अब हम जान गए हैं कि जंगल में जो सब ये पागलपन हो रहा है ये क्यों हो रहा है। सडनली एवरीवन वाज साइलेंट। अचानक जो है सभी थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। दे लुक्ड एट मकारा fearfully, but to their surprise he looked nervous। उन्होंने मकारा की तरफ देखा, अब मकारा भी डर गया था, वह भी घबराया हुआ था। नर्वस होना, घबरा जाना। he shook a rat of his tail and asked the small crocodile, why little fellow, it all began with the टॉर्ट। ओके ओके said मकारा। और मकारा ने भी पूंछ पर जो है अपने छोटे बेबी को बिठाया और वो बेबी भी बड़ा चिंतित था। देयर इज नो नीड टू टॉक सो मच। अब ज़्यादा कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब जान गए हैं, समझ गए हैं। मकारा डिड नॉट वांट टू एडमिट ही वाज रॉन्ग। हालांकि अब भी जो है मकारा अपनी गलती मान नहीं रहा था और उसके जंगल में जो दुष्परिणाम जो वो सामने थे। बट इट डिड नॉट मैटर, लेकिन वो कहता था कि ऐसी कोई बात नहीं है। ऑल द क्रोकोडाइल्स न्यू नाउ दैट ही वाज नॉट एट द स्ट्रॉन्ग और पावरफुल। अब क्रोकोडाइल जान गए थे कि अब वो जंगल में ज़्यादा शक्तिशाली या स्ट्रॉन्ग नहीं रहे, क्योंकि चूहे और मेंढक जो है जंगल में शक्तिशाली बन गए थे। और ऑलवेज राइट, और ये हमेशा नहीं चलेगा, अब आने वाले समय में जो है हम और भी कमज़ोर हो जाएंगे। दे सेंट अर्जेंट मैसेज ऑल ओवर द प्लेसेस फॉर द टॉर्टोइज, स्नेक्स एंड द लिजार्ड टू कम बैक टू द पंबोपति। और उन्होंने सभी को, मकारा ने जो है सभी को, जैसे पहले वो पत्र लिखता था, फिर से उसने सांप के पास, टॉर्टोइज के पास और लिजार्ड्स के पास वापस आने के लिए उसने पत्र लिखा और आग्रह किया कि प्लीज़ जो है आप फिर से वापस पंबुपति इसमें जंगल में वापस आ जाएं। एंड वांट ए ग्रेट डे इट वाज व्हेन दीज क्रिएचर केम बैक, फैमिली आफ्टर फैमिली with their little ones on their back and straggling behind। और इस प्रकार जो है वो अपने परिवार सहित, कुछ जैसे इसके ऊपर बैठे हैं ये, वो अपने परिवार के साथ वापस जो है वो जंगल में आ गए। शाउटिंग एट देयर पेरेंट्स टू वेट फॉर देम। और इस प्रकार जो है वो क्रोकोडाइल्स उन सभी परिवारों का, लिजार्ड का, टॉर्टोइज का, स्नेक का और इंतज़ार जो है वो करने लगा। इन 2 months द फॉरेस्ट वाज बैक। और जंगल को फिर से नॉर्मल होने में 2 महीने लगे। द रैट्स डिसअपेयर्ड। डिसअपेयर्ड होता है अंतर्ध्यान होना। और इस प्रकार जैसे ही सांप वहाँ जंगल में आए, सांपों ने फिर से चूहों को खाना शुरू कर दिया। टॉर्टोइज ने जो है जो फल थे नीचे सड़ रहे थे जो फल, वो खाने शुरू कर दिए। और छिपकलियों ने, लिजार्ड ने, जो इंसेक्ट थे बहुत ज़्यादा वहाँ पर कीट पतंगे थे, उनको खाना शुरू कर दिया। एंड स्मेल एंड द वर्ल्ड फाइनली वेंट बैक टू इट्स फैमिलियर ओल्ड सेल्फ। और इस प्रकार जंगल की दुनिया जो है फिर से जो पुरानी दुनिया थी वैसे में बदल गई, वापस आ गई। कहने का भावार्थ यह है कि जंगल 1 महीने के बाद फिर से वैसा ही हो गया जैसे वो कई महीने पहले था।
वेल प्रेम सेड द ओल्ड मैन, और उस बूढ़े आदमी ने सारी कहानी प्रेम को सुनाई। अच्छा प्रेम, हैव यू फॉलन अस्लीप, तो अब ऐसा लगता है कि तुम्हें अब क्या नींद आ रही है। डिड माई स्टोरी सेंट यू ऑफ टू ड्रीमलैंड, और कहता है कि क्या तुम्हें जो है मेरी कहानी जो है बहुत अच्छी लगी। आई सुक माई हेड नो grandfather, I was just thinking maybe it's time I went back to my own village because I have a story to tell him। और इस प्रकार उसने अपना जो है सिर हिलाया और वो समझ गया कि दादाजी ने मुझे क्या मैसेज देने की कोशिश की। वो कहता है कि मैं भी अपने गांव में वापस जाऊंगा और फिर से अपने गांव में वही हालात पैदा करूंगा जैसे वहाँ पहले थे। बिकॉज आई हैव ए स्टोरी टू टेल देम बट वट इफ़ दे डू नॉट लिसन टू मी। लेकिन वो थोड़ा सा उससे ये डर था कि क्या होगा यदि उन लोगों ने, जो लोग मेरे गांव को छोड़कर चले गए, यदि मेरी बात नहीं सुनी तो क्या होगा। वी कैन ओनली कीप एट इट माई सन, टेल दीज स्टोरीज अगेन एंड अगेन टू मोर एंड मोर पीपल। और उस बूढ़े आदमी ने कहा, बाबा ने कहा कि इसी कहानी को आपने अधिक से अधिक लोगों को बार बार सुनाना है कि किस तरह से जो है जंगल का सारा सिस्टम जो है वो ठप हो गया था। सम ऑफ देम मे लाफ एट यू, हो सकता है कुछ लोग तुम्हारे ऊपर हंसे। एंड से योर स्टोरी आर नॉट ट्रू, और ये भी कहे कि तुम्हारी ये जो कहानी है मकारा की ये झूठी है, सही नहीं है। बट दे मे रिमेंबर दैट वन डे, लेकिन एक दिन वो जरूर समझेंगे। एंड अंडरस्टैंड दैट ईच ऑफ अस हैज ए प्लेस इन द स्ट्रेंज फनी वर्ल्ड ऑफ आवर्स, लेकिन वो लोग समझेंगे कि हम में से प्रत्येक का, चाहे कोई व्यक्ति काला है, चाहे कोई व्यक्ति पीला है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, अलग अलग जाति से, अलग अलग रंगों से बेशक हैं, लेकिन हर आदमी की, हर धर्म की अपनी एक समाज में इम्पोर्टेंस है। और जिस तरह से जंगल में जो लिजार्ड थी उसकी अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस थी, जो टॉर्टोइज था उसकी एक अलग इम्पोर्टेंस थी, जो स्नेक था उसकी अपनी अलग इम्पोर्टेंस थी, जो क्रोकोडाइल थी उनकी अपनी इम्पोर्टेंस थी। और इस प्रकार यह दुनिया जो है सभी लोगों से चलने वाली है। गांव भी जो है, जब सभी लोग जो है, सभी प्रकार के लोग वहाँ रहेंगे, जिस तरह से जंगल में सभी जो जीव वहाँ से चले गए थे वापस आए और फिर से जंगल वैसा ही हरा भरा हो गया, वैसा ही मैसेज वो प्रेम के थ्रू लोगों को देना चाहता था। तो इसमें जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो देखेंगे। बट द फर्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट वे इज पंबुतु डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर विलेज। जैसे बताया गया था कि पंबुपति जो है दूसरे गांव से बिल्कुल अलग कैसे था, क्योंकि उस गांव में लोग बड़ी शांति से रहते थे, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते थे। यू कैन से दैट पंबुपति जी वेरी पीसफुल विलेज, बड़ा शांति परिवेश था। द विलेजर्स स्पीकिंग वर स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज, वो अलग अलग भाषाएं जो है वो बोलते थे। दे फॉलो डिफरेंट रिलीजन एंड दे ऑनर ऑल रिलीजन इक्वली। उस गांव में अलग अलग धर्म के लोग रहते थे, लेकिन वो सभी का सम्मान करते थे, ये इसमें आपने बताना है। सेकंड, वाई इज प्रेम डिटरमाइंड नॉट टू रिटर्न टू हिज विलेज। शुरू में जो है उसने क्यों निर्णय लिया कि मैं कभी भी अपने गांव में वापस नहीं जाऊंगा। वो इसलिए कि उसने ये देखा था कि उसके गांव के लोग जो है दे वर मैड, वो पागल हो गए हैं। द पीपल ऑफ हिज विलेज फाइट इन द नेम ऑफ रिलीजन, वे धर्म के नाम को लेकर लड़ते रहते हैं, इसलिए ही फियर्ड टू कम बैक, वह वापस आने से डर गया था इन द बिगिनिंग। नेक्स्ट, why did Makara dislike tortoises, snakes and lizard? Write a line about it। कि मकारा जो है क्रोकोडाइल जो लीडर था उनका, कछुए को वो क्या कह के नापसंद करता था कि ही हैज़ ए हाउस ऑन हिज बैक, कि ये तो अपना घर अपने साथ उठाए फिरता है। स्नेक्स को क्या वो करता था कि दीज
आर वेरी डेंजरस फॉर अदर क्रिएचर, की सांप जो है दूसरे जीव जंतुओं के लिए खतरनाक है। दे किल अदर क्रिएचर बाय देयर पॉइजन। एंड लिजार्ड्स को क्या कहकर उसने निकाला था कि लिजार्ड्स आर वेरी डर्टी एंड दे चेंज देयर कलर टाइम टू टाइम, रेड ग्रीन, कि वो अपना रंग ही बदलती रहती हैं। फोर्थ जो है, व्हाट वर द रॉन्ग व्हेन द टॉर्टोइज, स्नेक एंड लिटिल लेफ्ट द फॉरेस्ट, कि जब सभी ने, इन तीनों ने, जीवों ने, रेप्टाइल्स ने ये जंगल को छोड़ दिया, क्या प्रभाव हुआ कि जब टॉर्टोइज ने सबसे पहले जो है वो जंगल को छोड़ा तो वहाँ पर उसका क्या प्रभाव हुआ, जो फल नीचे गिरते थे पेड़ों के वो सड़ने लगे, और देयर वाज ए बैड स्मेल, जंगल के अंदर जो है एक बुरी जो दुर्गंध जो है वो फैल गई थी। स्नेक्स के जाने के कारण जो है क्या प्रभाव पड़ा कि उसमें जंगल में चूहों की, द नंबर ऑफ द रैट्स वर इंक्रीज्ड, और वो जो चूहे थे दे स्टार्टेड टू ईट द एग्स ऑफ द क्रोकोडाइल, वो उसको खाने लगे। एंड लिजार्ड की उससे क्या हुआ कि लिजार्ड जो है वो बहुत सारे कीट पतंगे खाती थी। एंड द नंबर ऑफ द इंसेक्ट वर इंक्रीज्ड, वो संख्या कीट पतंगों की बढ़ गई थी इसमें। व्हाट वेंट रॉन्ग व्हेन द, ठीक है, फिफ्थ, व्हाई डू यू थिंक प्रेम वांट्स टू टेल द स्टोरी टू द रेप्टाइल्स टू द विलेजेस ऑफ हिज विलेज। प्रेम इस कहानी को क्यों बताना चाहता था, क्योंकि ये जो है कहानी उनके गांव के लिए बिल्कुल जो है वो फिट बैठती थी। प्रेम वांट्स टू टेल द स्टोरी ऑफ रेप्टाइल्स टू द पीपल ऑफ हिज विलेज सो दैट दे मे लिव इन पीस, दे शुड कंसीडर द इम्पोर्टेंस ऑफ वन अदर। वो उनमें उसी तरह से भाईचारा पैदा करना चाहता था जैसे वो सभी जीव जो है वो वापस गांव में आए थे। डू यू एग्री दैट इट इज़ ए डिफ़िकल्ट नॉट टू गो अलोंग विद समवन हु इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एक्सेस यूर व्यूज़। इसमें हमने अपने व्यूज़ जो है वो कि बलशाली और शक्ति कोई व्यक्ति है उससे जो है असहमत होना बहुत मुश्किल होता है, कोई मान लो उसका विरोध करना भी बहुत मुश्किल होता है। क्या आप इससे सहमत हैं? तो हम इसमें कहेंगे कि नो, आई डू नॉट एग्री विद द व्यूज़, वी शुड नॉट एग्री विद द रॉन्ग थिंग। हमें गलत बात के लिए सहमति नहीं देनी चाहिए। द पावरफुल कैन बी फूल अदर्स फॉर सम टाइम, जो शक्तिशाली लोग हैं दूसरे लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते हैं लेकिन हमेशा के लिए वो मूर्ख नहीं बना सकते। द वीक गेन करेज, द पावर ऑफ द स्ट्रॉन्ग स्लीप्स अवे। वीक्स जो है वो अपनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं, इकट्ठे होकर वो सारा ये कार्य कर सकते हैं। इफ़ यू वर ए बेबी क्रोकोडाइल, यदि आप जो है छोटे बेबी क्रोकोडाइल होते, वुड यू टेल मकारा दैट ही वाज रॉन्ग, कि क्या आप में से हिम्मत होती कि आप मकारा को कह सकते थे कि आप गलत हैं। व्हाट वुड यू से टू कन्विंस देम, उसको मनाने के लिए क्या कहते हैं। देखिए, इफ़ आई वर, देखो ये आप यदि ऐसा होता तो वहाँ पर हम करते हैं प्रयोग इफ़ आई वर, यदि मैं ऐसा होता। इफ़ आई वर ए क्रोकोडाइल, यदि मैं एक क्रोकोडाइल होता या बेबी क्रोकोडाइल होता, आई वुड टेल मकारा दैट ही वॉज नॉट ओनली रॉन्ग बट अनजस्ट ऑल्सो, वह बहुत ही गलत है और वो जो सोच रहा है उसका बहुत ही दुष्परिणाम होगा। ए पावरफुल मैन शुड ट्रीट ऑल एज इक्वल, कि जो शक्तिशाली होता है उसे सभी को, कमज़ोर को और सभी को साथ लेके चलना चाहिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है छोटे छोटे। पंबुपति इज ए, कैसा है पंबुपति? पंबुपति इज ए विलेज कैसा है? ए पीसफुल विलेज। प्रेम द नरेटर ऑफ द स्टोरी फ्लीज हिज विलेज एंड रीचेज, कहाँ पर पहुंचा था वो, किस गांव में पहुंचा था? पंबुपति में। पंबुपति विलेज इज सिचुएटेड, कहाँ पर सिचुएटेड था? ऑन द एज ऑफ द जंगल, वहाँ पर वो था। फर्स्ट ऑफ ऑल मकारा आस्क्ड, किसको सबसे पहले जाने के लिए कहा था? टॉर्टोइज को। और फिर उसके बाद किसको कहा था? स्नेक्स को। फिर उसके बाद किसको कहा था? लिजार्ड को कहा था।
द स्टोरी ऑफ द रेप्टाइल ऑफ द पंबुपति फॉरेस्ट वाज नरेटेड बाय, किसके द्वारा नरेटेड की गई है स्टोरी? वहाँ का जो बुजुर्ग आदमी था, बाबा था, एन ओल्ड मैन ऑफ द पंबुपति। द स्टोरी टीचेज अस दैट ईच ऑफ हैज ए प्लेस इन दिस, ये कहानी हमें बताती है कि सभी का कहाँ एक विशेष स्थान होता है इस समाज में, इस संसार में सभी जीव जंतुओं का एक विशेष स्थान होता है। इस प्रकार से आप इस चैप्टर्स को पढ़ेंगे और क्वेश्चन जो है वो लर्न करेंगे। आपका धन्यवाद।